हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम ऑफिशियल जो मॉडल पेपर आए हैं 2023-24 के लिए बोर्ड एग्जाम जो आप देने वाले हो उसका मॉडल पेपर सिर्फ दिखाऊंगा ही नहीं, क्वेश्चन विथ फुल सोल्यूशन में बताने जा रहा हूँ। ऐसे ही मैंने विज्ञान का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का भी करा दिया, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पर, जाकर देख सकते हैं। जो पेपर आपका होगा वो होगा 3 घंटा 15 मिनट का। पेपर के नंबर होंगे 70 नंबर के, ठीक है। The first 15 minutes are allotted to the candidates for reading the question paper। 15 मिनट पहले ही दिया जाएगा आपको पेपर, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन पेपर को दो हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। देखो, पहले जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना, उनके आंसर आपको ओएमआर शीट पे लिखनी होगी, ठीक है। और पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, और पार्ट बी में आपको सॉल्यूशन के साथ लिखना होगा। तो पहले पार्ट ए में आ जाते हैं। पार्ट ए में क्या है, कह रहे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। देखो, ये जो पैसेज हमें दिया गया है इसको ढंग से रीड करना है। कई बच्चे फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, पढ़ दिया बस खत्म कहानी। तो इस मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है ना उनको पीडीएफ भी मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, ये जो क्वेश्चन है इनको पहले पढ़ लो। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ स्लो, ये पहले पढ़ लेना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है। द टू एक्सट्रीम्स अलाइक मीन्स, ठीक है, और वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। तो ये 3 की पॉइंट है जिनके आंसर को यहाँ ढूंढने हैं। तो जैसे ही मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ लिया ना आपने, तो आपको पता रहेगा कि भाई किस चीज़ पे मुझे इंपॉर्टेंट ढूंढना है। तो देखो, अब क्या करोगे आप, अब क्या हो जाएगा, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स टू एक्सट्रीम्स आर alike। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। व्हेन the vibration of light are too slow, we don't see them, nor do we see them when they are too rapid। अगर बहुत ज़्यादा स्लो होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है तो हम उसको देख नहीं पाते। सो विद द साउंड, इसी तरीके से साउंड का भी है। when very low in pitch we do not hear, तो बहुत ही कम आवाज़ का होता है तो हम सुन नहीं पाते। and very high in do not hear either, बहुत तेज होने पे भी हमें दिक्कत होती है। of like nature is difference between resistance and non resistance, ठीक है। one man does not resist because he is weak, lazy or cannot, the other man knows that he can strike an irresistible blow if he likes, yet he not only does not strike but blesses in his enemies। the weak who shows non resistance is oppressed while the stronger one commits a sign if he offers resistance। अब इस पैसेज को आप ढंग से रीड करोगे, समझोगे। अब इसका आंसर आपको यहाँ देना है, ठीक है। वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, साउंड हम कब नहीं सुन पाते, जब बहुत ज़्यादा स्लो हो या बहुत ज़्यादा तेज हो। इट इज़ टू स्लो, इट इज़ टू हाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के दोनों सही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन ऑल ऑफ द अबव। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं, तो आंसर सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का अपोजिट कौन होता है, स्लो का अपोजिट होता है तेज, रैपिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। आई डैश देयर विद माई पेरेंट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स। इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, क्या होगा, अगर आप किसी चीज के बारे में जानने के लिए उत्साहित हो, है ना, नई चीज के बारे में, तो क्या होगा, उत्साहित होते हो, क्यूरियस होते हो। तो ये वाला सही हो जाएगा 5वां। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो दे रखा है इनको अरेंज करना है प्रॉपर वे में
और फिर आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले आएगा माई, फिर आएगा ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय, मेरा जो भाई है उसे अच्छा लगता है अपने खिलौने को शेयर करने में। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, मतलब किसमें इसमें मिसस्पेलिंग है वो बताना है। अटेंडेंस सही है, एक्सेप्टेंस सही है, एक्वेंडेंस सही है, तो ये अबुडेंस ये गलत लिख रखा है, तो ये मिसस्पेलिंग है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव ड्रोइंग गर्ल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनटू, ही जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्रोइंग गर्ल। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। फिर से हमें क्या बोले, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पहले इसको सबसे पहले अच्छे से रीड करना है। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता को खत्म किया, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, ये बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबीज, डकलिंग विथ वेयर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। ठीक है, लकीली मिस्टर किसिंग took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. ठीक है, इसको पढ़ा। अब इस पर प्रश्न पूछा गया है। In any poem, the duckling and father swan symbolize, किस चीज को ये symbolize करता है, तो डकलिंग सिंबल करता है चिल्ड्रन को, और फादर स्वैन का मतलब सिंबल कर रहा है पेरेंट्स को। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज एन टॉक टू मच इन क्लास, जो एन थी ना वो कक्षा में बहुत ही ज्यादा बात होनी थी, बहुत ज्यादा बात करती थी, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया करते थे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, मंडेला पास्ट ईयर इन जेल, कितना साल उन्होंने पास किया, 27, 27 साल उन्होंने जेल में बिता दिए। 27 साल, सोच के देखो भाई कितना ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कह रहे हैं महासीर इज अ फाउंड इन कुर्ग, तो क्या होगा, आ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महासीर ने क्या पता किया, एक बहुत बड़ा फिश फ्रेश वाटर में पता की पाया था उसने। द बस कंडक्टर वाज डैश मैन, तो क्या होगा, मजाकी आदमी था, जॉली मैन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप द स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। ठीक है, ये पोयम कौन बोल रहा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, ये कौन बोल रहा है, अमांडा बोल रही है, हर पेरेंट्स, तो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं अमांडा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे आ जाओ। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, ठीक है, स्पीकर इस तरीके से क्यों बोल रहा था, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, जो इंस्ट्रक्शन वो दे रहे थे ताकि उसे सुनकर अमांडा अच्छी तरीके से व्यवहार करे, बिहेव करे। अब आ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, परमानेंट गेस्ट बना के क्यों रखना था, मिसेस परम्फ्री सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड। ठीक है, बहुत ही ऐसी चीज भेज रही थी जो खाने में हो सकता था और उसको डॉक्टर एंजॉय कर रहे थे। अनिल लाफ हरी सिंह टू, ठीक है, किस लिए लाफ कर रहा था, कुक राइट एंड नंबर्स, लाफ बोल रहा हूँ। अनिल टॉट हरी सिंह, अनिल ने क्या क्या सिखाया हरी सिंह को, खाना बनाना सिखाया, लिखना सिखाया, नंबर सिखाए। द बुक गिफ्टेड टू अब्राइट बाय हिज मदर वॉज, कौन सी बुक दी थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनोराज बटरफ्लाइज, ये बुक दी थी उन्होंने अपने बेटे को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब मटिल्डा। ठीक है, मटिल्डा को कौन सा चीज डिस्क्राइब करता है, फैशनेबल,
एम्बिशियस मिडिल क्लास। ठीक है, वो मिडिल क्लास की थी लेकिन रिच दिखना चाहती थी, खुद को दिखाना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, बोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर फादर फेल्ट कंप्लेन टू डू सो। उसके पिता हार मान चुके थे इसलिए उन्होंने स्कूल भेज दिया उसको। पार्ट बी में आ जाओ, रीडिंग पोर्शन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। When we enter New York Harbor, the first thing we see is the Statue of Liberty. What impresses us the most is its size and magnificence. Have you ever wondered how it came to be there? The Statue of Liberty was a gift from people of France to mark the other 100-year anniversary of America independence in 1869. Sculptor Frederick Auguste Bartholdi began to plan his concept for monument. Bartholdi envisaged liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present. Finally, in 1884, the work was finished. Liberty was packed into 214 crates and sent to New York City. But there was one problem. While the French had raised a lot of funds to build the statue, New York had no secured the fund to build its foundation. It was not until New York newspaper implored people for donations. देखो, ये मूर्ति तो भेज दी गई थी लेकिन उसको लगाने के लिए जो फाउंडेशन चाहिए थे उसके पैसे तक का जुगाड़ नहीं हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, मनी बिकम अवेलेबल फाइनली ऑन 28 अक्टूबर 1886। अमेरिकन सेलिब्रेटेड द अनवीलिंग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर्स भी रख दिए हैं। Whom does the Statue of Liberty represent? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट लाइबिलिटी हर सेल्फ। शी इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, वो आज़ादी का प्रतीक है, एंड डेमोक्रेसी, एंड शी वेलकम्स इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जो इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजी होते हैं वो उनको इनवाइट कर रहे थे पूरी दुनिया से। व्हाट इज मीन्ड बाय अंडरलाइन पोर्शन? यहाँ पे जो अंडरलाइन पोर्शन था, ये liability was packed into 214 carats and sent to New York City. The portion liability was packed into 214 carats and sent to New York City means that the Statue of Liberty was disassembled into 350 pieces and packed into 214 carats. देखो, जो पीस को ना 350 हिस्सों में बांटा गया था और 214 डब्बों में भरा गया था फॉर शिपिंग फ्रॉम फ्रांस टू न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, द स्टैचू वॉज टू लार्ज टू बी शिफ्ट होल सो इट हैड टू बी टेकन अपार्ट। एक साथ पूरे को भेजना इम्पॉसिबल था तो टुकड़ों में भेजा गया था। हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू? अमेरिका कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू बाय आस्किंग फॉर डोनेशंस फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से चंदा मांगा गया था। न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड पीपल टू डोनेट एंड द मनी इवेंचुअली केम इन। और इसी तरीके से उनको मनी प्राप्त हुआ, पैसे मिले। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड? रिक्वेस्टेड का मतलब क्या हुआ? द वर्ड इम्प्लोर्ड, इम्प्लोर्ड का मतलब क्या हुआ? रिक्वेस्टेड से है। ठीक है, तो बस इतना लिखना था, इम्प्लोर्ड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइटिंग वाले सेक्शन में। कैन आई राइट लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम? ठीक है, इनफॉर्मल लेटर है। डियरेस्ट राघव, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू हाउ मच आई मिस यू. It's been 7 months since you moved away, and it feels like just yesterday we were still hanging out together. I miss your company, your sense of humor, and your willingness to always be there for me. I miss your talks, your adventures, and your inside of jokes. I miss having someone to share my life with. ठीक है, फिर यहाँ से लिख सकते हो, I can't wait to see you again soon. Until then, please know that I love you very much. Your loving sister
साना, जो नाम मेंशन किया जाएगा वही लिखना है, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है, या तो ये करना है या फिर ये करना है। दूसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, ठीक है। तो क्या टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा और दिनांक आ जाएगी। सब्जेक्ट लिखना होता है कंप्लेन रिगार्डिंग इरेगुलर क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक्स। सर, I am writing to you today to express my concern about the irregular cleaning of the water tanks in our college. As you know, clean drinking water is essential for our health and well-being. However, I have observed that the water tanks in our college are not being cleaned regularly. This has led the water becoming dirty and contaminant, which is serious health hazard for all of us. इतना लिख देना। उसके बाद यहाँ से लिखना I urge you to take immediate action to address this issue. The water tanks should be cleaned regularly and the water quality should be tested regularly to ensure that it is safe for consumption. ये पीने के लिए सही हो। Thank you for your time and attention to this matter. Sincerely, यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा। इस तरीके से लिखा जाता है। अगला जो है राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 8 to 200 वर्ड्स। हिंट्स क्या दिए हैं, व्हेन, इनॉग्रेशन सेरेमनी, एग्जिबिटेड क्राफ्ट्स आइटम, गैदरिंग, अदर स्टॉल्स, इटीसी, ओवरऑल एक्सपीरियंस। इसको जरूर मेंशन करना है इन पॉइंट्स को। तो देखिए, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ क्राफ्ट एग्जीबिशन, ये डेट आ जाएगी, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। द एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड बाई द प्रिंसिपल मिस्टर अजय पांडे, प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। किनकी उपस्थिति में, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की उपस्थिति में। अ वाइड वेराइटी ऑफ क्राफ्ट आइटम्स वेर एग्जिबिटेड एट द एग्जीबिशंस including handmade jewelry, poetry, textiles and more. The students had put a lot of effort and creativity into making their crafts and it was evident in the quality of work on display. There was also several other stalls at the exhibition selling food, drinks and other items. The overall atmosphere was one of festivity and excitement. The craft exhibition was a huge success and it was enjoyed by everyone who attended. It was a great opportunity for the students to showcase their talents and creativity, and it is also fun and educational experience for everyone involved. I would like to commend the students and teachers for their hard work in organizing such a wonderful events. I would also like to thank to the principal and the other guests for their support. ठीक है, ये प्रॉपर में आपको इस तरीके से लिखना है, या फिर ये करो या फिर ये करो। लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखना है। पिक्चर को देखो, कम्युनिकेशन फोरम, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल अटेंशन, साइबर क्राइम, इंटरनेट एडिक्शन, ऑनलाइन कोर्सेज, एंटरटेनमेंट। ये इंटरनेट के दोष और गुण सब इसमें आपको लिखना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन 80 to 100 वर्ड्स, इसके बारे में ये लिखना है और ये सारी चीज उसमें आनी चाहिए। तो देखो यहाँ लिखा है मैंने, देखो, द इंटरनेट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी communicate, learn and work. However, like any other technology, the internet has its own advantage and disadvantage. इतना लिखना आप। उसके बाद ये चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, नहीं लिख पाओगे तो ये लिखना एडवांटेज, यहां से लिखना हियर आर सम एडिशनल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। क्या एक्सेस टू एडवांटेज, क्या एक्सेस टू एजुकेशन रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ये आप मेरी किताब वीडियो देख पा रहे हो अपने घर बैठे, किससे देख रहे हो? मोबाइल से। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। अपॉर्चुनिटीज फॉर रिमोट वर्क एंड कोलैबोरेशन, platforms for creativity and self-expression, a source of entertainment and information, a way to stay
कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। व्हाट्सअप चलाते हो, ये सब करते हो ना, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। रिस्क ऑफ साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरासमेंट, एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट सच एज वायोलेंस एंड पोर्नोग्राफी, ये इसके सबसे बुरे प्रभाव हैं। एडिक्शन ऑफ ओवर यूज, स्प्रेड मिस इंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन, प्राइवेसी कंसर्न, लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, ये चीज लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? फाइनल कंक्लूजन, इट इज इंपॉर्टेंट टू weight and advantage and disadvantage of internet before using it. It is also important to be aware of its risk and to take steps to protect yourself, such as using strong passwords, being mindful of what information you share online, and limiting your screen time. स्क्रीन टाइम का मतलब कितना देर तक तुम चला रहे हो फोन को। अगला है, rewrite the following sentence by changing into indirect speech. The boy said to the teacher, please give me 1 day's leave. The boy requested the teacher to give him 1 day leave. ठीक है, indirect speech में बदल रहा है। Who taught you English? Change the following into passive voice. You were taught English by someone. Passive voice में बदल दिया। Punctuate the following. He wrote, I can come because I am ill. He wrote, ये कॉमा लग जाएगा, I can't come because I am ill. ट्रांसलेट करना है हिंदी का इंग्लिश में। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। कल सुबह, yesterday morning I wanted to go to the library. At that time a friend came to meet me. ठीक है, हम शाम तक साथ रहे। We stayed together until evening. मित्र से मिलकर मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी मीट माई फ्रेंड। किंतु पुस्तकालय ना जाने के कारण दुखी भी हुआ। बट आई वॉज ऑल्सो सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी। ठीक है, 5 नंबर में आएगा। अब आते हैं लिटरेचर वाले पोर्शन में, यानी कि किताबी प्रश्नोत्तरों में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड that are essential part of celebration in Goa. Varieties of bread that are essential part of celebration in Goa. Poi, a flat unwilled bread made from whole wheat flour. Pao, a soft white bread made from refined wheat flour. Sanna, a steamed cake made from rice flour, coconut milk and jaggery. Bowl, a sweet bun made from refined wheat flour, milk and sugar. या फिर who took pity on the young seagull? Where did sleep that night? The young seagull mother took pity on him and taught him how to fly. The young seagull slept on the cliff that night. Cliff के ऊपर सोई थी। How did Welly save money from the bus ticket? Valli saved money for the bus ticket by selling groundnuts and helping her grandmother with household chores. She also saves any money that she received as a gift. जो भी कहीं पैसा उसको गिफ्ट मिलता था उसको भी वो सेव कर लेती थी। Why was Lencho angry with the post office employees? Lencho was angry with the post office employees because he had written to God asking for 100 pesos to help him with his crop, but he had only received 70 pesos. He thought that the post office employee had stolen the rest of his money. इसीलिए वो उन पे गुस्सा थे। वो 70 पैसे मांगता है, उसको 30 कम मतलब 100 मांगते 70 मिलते तो 30 कम मिलते हैं, तो वो सोचता है कि 30 पैसे उन्होंने रख लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, इसके आंसर को 60 वर्ड्स में देने हैं। What lesson did Kiya Gautami learn in the end? Kissa Gautami learned that the death is natural part of life and it is important to accept it. She also learned that she was not alone in her grief and that were others who had lost loved one as well. ठीक है, उसको मौत से डर लगता था, उसने बाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया।
कि ये सच पार्ट है और एक न एक दिन सबको जाना है, और वो अकेली ऐसा नहीं कर रही, उसके साथ और भी ऐसे लोग होंगे. हाउ डिड मंडेला आइडिया फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? Mandela idea of freedom changed with age and experience. As a young man, he believed in black supremacy and violence as a means of achieving freedom. However, after spending 27 years in prison, he came to believe in non-violence and recolonization. He realized that freedom is for everyone, regardless of race or ethnicity. Mention a few difference between tiger in the zoo and tiger in the jungle. जो टाइगर जू में रहता है और जंगल में रहता है उनमें क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड इन अ फॉरेस्ट इज ह्यूज एज इन द फॉर्मर. इट इज अ केज्ड एनिमल हु हैज लॉस्ट इट्स फ्रीडम, whilst in the latter it is independent and supreme. The tiger is the king of the forest. It is born free. It is roam about the forest roaring regally. It enjoys its supremacy as all animals are afraid of it. It is thus wildly roll in the zoo. However, it is trapped animal. It is like a king in fetters, a king without a kingdom. I can no longer enjoy hunting. It is more like a circus clown as a sheer spectacles. It is bound by the rules and regulations of the zookeeper, lost its सुपरजेनिटी एंड डिग्निटी. इट इज जस्ट अ पपेट किंग. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो जंगल में रहता है और जो जू में रहता है उस शेर के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में लिखना था. राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस. डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर. ठीक है, तो कोई भी 4 लाइन की पोएम लिख देनी है जो आपको याद होती है. कम से कम 2 याद कर लेना क्योंकि एक पोएम तो यहाँ आ जाएगा. अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स. फायर एंड आइज, द ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन. इन तीनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेंट्रल आइडिया ऑफ फायर एंड आइज. ठीक है, द पोएम फायर एंड आइज बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट. किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. इन अबाउट द hypothetical end of the world, with the speaker asserting that it will be destroyed either by fire or by ice. ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा या तो आग से या फिर आइस से. One could argue through the central idea of this poem is that fire and ice are equally destructive in their own ways. The central idea around which the entire poem revolves is that only love, equality, mutual understanding, and sympathy for one and all can help in stabilizing peace on the earth. The poet mentions that both fire and ice are probable end of this world. While he talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the end of the world, he also mentions ice in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will also be enough to end the world. Can I answer any of the following 30-40 words में? What did doctor do to cure Tricky? Dr. Harriet did not give Tricky any medicine or surgery. He realized that the only problem with Tricky was his greed for food. For 2 days, he kept Tricky under observation and did not give him any food. He also made Tricky experience by playing with other dogs. After 2 days, Tricky's health started showing improvement and he recovered soon. ठीक है, उसने उसको खाना दे नहीं दिया था 2 दिन तक और फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गई थी. What did Griffin want to prove? Could he do that? Griffin wanted to prove that he was the most intelligent man in the world. He wanted to show that he could become invisible and controls others. He was able to become invisible, but he was unable to control others. He also became very paranoid and violent
which led to his downfall. कह रहे आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 words. What could have happened if Matilda had not lost the necklace? अगर नेकलेस नहीं खोती तो क्या होता? If Matilda had not lost the necklace, she would have continued to think herself as a victim of fate and heroism. वो खुद को बहुत ही शो ऑफ दिखाती थी ना हमेशा. Evicted from the character by the need to pay for the replacement necklace would never have developed. Suppose you are Bholi and now you are teacher. Write about your family, your childhood and your personal life. I am Bholi and I am now a teacher. I was born in small village in India. My parents were poor and illiterate and they did not value my education. They wanted me to get married at a young age but I refused. I wanted to study, become a teacher. I worked hard in school and got good grades. I also taught other children in my village. After I finished school, I got a good job as a teacher as a government school. I love my job and I am grateful for my opportunity to teach children and help them to learn. I am still unmarried but I am happy with my life. I have a good job and I am surrounded by people and who love and respect me. I am also proud of the fact that I have been able to overcome my difficult childhood and achieved my dreams. I hope that one day I will be able to open my own school and provided free education to children from poor families. I want to give children the same opportunities that I had and I want to help them reach their full potential. ठीक है, तो इस पूरे मॉडल पेपर का मैंने फुल सोल्यूशन कराया है हर एक क्वेश्चन का डिटेल में. तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. बाकी सब कुछ मैंने बता रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में. एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो यार, बिल्कुल फ्री है. जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो में.